बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूब एक व्यू पे, 1000 व्यूज़ पे, 100 व्यूज़ पे, लाख व्यूज़ पे कितना पैसा देता है, किस हिसाब से पैसा दे सकता है और किस तरह से आप अपनी अर्निंग को, अपने CPM को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं थोड़े व्यूज़ पे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताई भी जाएंगी और सिखाई भी जाएंगी। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ब्लॉगर और फ्रीलांसर होने के साथ साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि यूट्यूब पे आप अपना CPM किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और यूट्यूब किस हिसाब से अर्निंग दे रहा है। ये सारे उन लोगों के लिए है वीडियो जो लोग नए नए यूट्यूब पे आए हैं या जिनको यूट्यूब के किसी अर्निंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, या वो लोग जो यूट्यूब पर आना चाह रहे हैं और स्कोप को देखना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। बेसिकली यूट्यूब का कोई फिक्स ये नहीं होता कि आपके इतने व्यूज़ आएंगे, उस पर इतने पैसे मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसमें जियोग्राफी का मिक्सचर होता है, इसमें मिक्सचर होता है आपके कंटेंट का, आपके टाइटल्स का मिक्सचर होता है, इसमें मिक्सचर होता है आपके एड्स का, ये किस तरह से बनता है, CPM किस तरह से बनता है, RPM किस तरह से बनता है और आप कितने व्यूज़ पर कितने पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आप अपनी अर्निंग को बढ़ा कैसे सकते हैं जेन्युइन तरीके से, विदाउट एनी चीप और थर्ड क्लास ट्रिक्स। रियल और जेन्युइन चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपने मिस्टर होगा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें, चूरन फकियों से आप बच सकें। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आगे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चैनल ओपन करूँगा। जो चैनल ओपन करूँगा वो एक नया चैनल है। मैं अपना चैनल या कोई पुराना चैनल ओपन करके नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर स्टूडियो में आके अगर आप एनालिटिक्स में आएँ तो यहाँ इस चैनल को आप देख सकते हैं कि लास्ट 28 डेज़ में, पिछले 28 दिनों में इसके व्यूज़ आए हैं 19,000 व्यूज़ पे। इसको जो रेवेन्यू मिला है, जो पैसे मिले हैं, जो पैसे इसके बनते हैं वो $11 हैं। ठीक हो गया। ये किस हिसाब से बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। यहीं पर अगर आप ओवरव्यू की बजाय चौथे नंबर पर एक ऑप्शन आता है रेवेन्यू का, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपको इन डिटेल बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 जून जो है उसको ये $0.47 इसके बने हैं। इसी तरह जून 21 जो है उस पे $1.12 बना है। यहाँ पर दो और चीजें हैं, एक है RPM और एक है CPM। CPM बेसिकली क्या होता है, YouTube जो है वो आपको 10 व्यूज़ या 100 व्यूज़ की नज़र से नहीं देता पैसे, बल्कि आपको 1000 व्यूज़ के हिसाब से पैसे देता है। अब ये नहीं कि जिसके 10 व्यूज़ आ रहे हैं या जिसके 100 व्यूज़ आ रहे हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा। भाई, आपको एक व्यू जो आ रहा है उसका भी पैसा मिलेगा, लेकिन YouTube 1000 व्यूज़ के हिसाब से दे रहा है। 1000 व्यूज़। CPM क्या होता है? CPM बेसिकली इसका मतलब ये है कि 1000 व्यूज़ पे आपको 2.41 का CPM है। अब फॉर एग्जांपल जुलाई 6 की हम बात कर लेते हैं, एक दिन की। जुलाई 6 को अगर इस चैनल पर 1000 व्यूज़ आए तो उसको 1000 व्यूज़ के बदले 2.41 का CPM है। CPM का मतलब ये नहीं है कि $2.41 मिलेंगे, नहीं। जो आपको मिलता है एक्चुअली वो होता है RPM 0.94। ठीक है, यानी कि 1000 व्यूज़ पर जो मिले हैं वो 0.94 हैं। जो बनते थे वो बनते थे 2.41 और जो मिले हैं वो मिले हैं 0.94। ये क्यों भाई? जो बनते थे वो ज़्यादा बनते थे, मिले कम हैं। और उसके बाद 1000 व्यूज़ के हिसाब से अगर हम व्यूज़ देखें, 6 को अगर हम व्यूज़ देखें तो 655 व्यूज़ हैं। ठीक हो गया जनाब, 655 व्यूज़ हैं। और यहाँ पर रेवेन्यू में जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो RPM है वो बनता है यहाँ पर जुलाई 6 को 0.94। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जनाब। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेटर पर आके क्या करना है कि 655 जो व्यूज़ थे उसको डिवाइड करना है 1000 से, क्योंकि YouTube 1000 के हिसाब से देता है
रेवेन्यू। ठीक हो गया, 1000 से डिवाइड किया तो 0.655 आ गया। उसके बाद 0.655 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आरपीएम था जुलाई 6 का 0.94। ठीक हो गया, 0.94 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6157। ठीक हो गया, रेवेन्यू देख लेते हैं जुलाई 6 का 0.61। ठीक हो गया, 0.61 यही रेवेन्यू आया जनाब। यानी कि आपको व्यूज, जो आपके जितने भी व्यूज आते हैं वो आप डिवाइड करेंगे 1000 से। अगर 1000 से कम व्यूज हैं, अगर आपके 1000 से ज़्यादा व्यूज हैं तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसको डायरेक्टली आरपीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका उस दिन का एस्टिमेटेड रेवेन्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। अब सीपीएम जो है वो ज़्यादा है, आरपीएम उसका हाफ है या उससे कम है, ये ऐसा क्यों है जनाब? जो सीपीएम होता है बेसिकली ये एक कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल कि आपकी इस वीडियो का टाइटल ये है, उस टाइटल के हिसाब से आपको इतने पैसे मिलेंगे। टाइटल के हिसाब से किस तरह पैसे मिलते हैं ये भी मैं बताता हूं, पहले ये सुन लें। टाइटल के हिसाब से इतने पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि भाईजान इस टाइटल के हिसाब से मैं तुम्हें $2 दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके व्यूज़ चलते हैं, एड्स जो होते हैं वो चलते हैं, और कई दफ़ा ऐड नहीं चलता। तो जब ऐड नहीं चलता तो उसको YouTube काउंट नहीं करता। तो जहाँ जहाँ पर ऐड नहीं चलता फिर उस हिसाब से आरपीएम बनता है, सिर्फ उस चीज़ का जिस चीज़ पे ऐड, जिस व्यू पे ऐड चला हो। ठीक हो गया, उस हिसाब से आपका आता है आरपीएम, और उस आरपीएम को मल्टीप्लाई आप करते हैं व्यूज से तो आपका बनता है रेवेन्यू। अब सीपीएम कैसे बढ़ता है? सीपीएम जनाब इस तरह से बढ़ता है कि फॉर एग्जांपल हम ओपन कर लेते हैं गूगल का कीवर्ड प्लानर, गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर। गूगल एड्स पे फ्री में अकाउंट कैसे बनाते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, और कई दफ़ा वीडियोस में गूगल एड्स को हमने यूज़ किया है। तो आई डोंट थिंक सो किसी को मसला होना चाहिए। मसला है तो मेरी चैनल की शुरू वाली वीडियोज़ में गूगल एड्स वाली वीडियो देखें, वहाँ पर मैंने बताया हुआ कि गूगल एड का अकाउंट किस तरह बनाना है। यहाँ पर टूल एंड सेटिंग में आके आपने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है, ये कीवर्ड प्लानर आ जाता है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं वीडियो का जो टाइटल रखने लगा हूँ मैं वो लिख देता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ को हम सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लें कि इसका जो सीपीएम है वो काफ़ी कम बता रहा है। क्यों कम बता रहा है? क्योंकि इसकी सर्चेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जिसकी सर्चेस कम होती हैं उसका सीपीएम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ टू इंस्टॉल, अगर हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ आपने लिखना है तो हाउ टू इंस्टॉल इसको कॉपी करके देख लेते हैं ये कौन सा कीवर्ड है। टू इंस्टॉल विंडोज़ ऑन मैक, ये वाला वो कीवर्ड था जनाब जिसका सीपीएम ज़्यादा है। ठीक हो गया, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ पे सीपीएम कम है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ ऑन मैक ये अगर आपके टाइटल में होगा तो यहाँ से सीपीएम। तो यहाँ पर आप अपने टाइटल्स को देख सकते हैं कि आप टाइटल्स में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सीपीएम ज़्यादा हो, उनको यूज़ करें ताकि आपका सीपीएम बढ़े। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ है। सेकंड फैक्टर जो ज़्यादा अफेक्ट करता है वो होता है आपकी ज्योग्राफी। यहाँ पर ये नीचे एस्टिमेटेड रेवेन्यू दे रहा है। ठीक हो गया, एस्टिमेटेड रेवेन्यू के साथ साथ हम जियोग्राफी इसको जियोग्राफी में ऐड करते हैं। यहाँ पर जियोग्राफी है और सेकंड नंबर पर सेकंड जो हमने रखना है वो मैट्रिक हमने रखना है सीपीएम। ठीक हो गया, सीपीएम या आरपीएम भी आप रख सकते हैं। सीपीएम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जियोग्राफी के हिसाब से आपको सीपीएम बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है इंडिया से तो उसका सीपीएम 0.63 आएगा, पाकिस्तान से तो 0.51, सऊदी अरेबिया से 1.48। ठीक हो गया, यूनाइटेड स्टेट से अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो 10.64 सीपीएम है। यानी कि अगर आपके चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं यूएसए से तो आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, आपका सीपीएम ज़्यादा होगा। हर कंट्री का यहाँ पर बताया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं तो यूएसए से भी ज़्यादा सीपीएम है $19 का। ठीक है, उसके बाद अगर आपके फॉर एग्जांपल और किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो उसका सीपीएम आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक तो ये नहीं है कि आपने यूएसए में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएसए में आ रहा है कि यहाँ पर आप देखें फॉर एग्जांपल हम यूएसए का 10.64 सीपीएम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंटेंट डालते हैं अच्छे वाला और ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हैं जिन पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, अच्छा सीपीएम आता है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का सीपीएम भी $50 से अबव हो सकता है, $60 से भी अबव हो सकता है सीपीएम। ठीक है, यानी कि आपका टाइटल, आपका कंट्री, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं आपस में, ये बड़ी ही मिक्सचर टाइप चीज़ है। तीसरा फैक्टर ये है कि आपके एड्स कितने चल रहे हैं और आपके एड्स आरपीएम ज़्यादा बढ़ेगा।
आरपीएम सीपीएम के साथ थोड़ा सा निगोशिएटली लो होता है, लेकिन ज़्यादा लो हो तो इसका मतलब है कि आपके ऐड सही तरह नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे भाई? क्योंकि बहुत से ऐसे यूज़र होते हैं वो एक ही डिवाइस से बार बार व्यूज़ देते हैं। भाई अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा कंट्रीज से है तो आपके ऐड ज़्यादा चलेंगे। तीसरा ये फैक्टर है, वीडियो के आप इनसाइट्स उठाते हैं तो हर वीडियो का सीपीएम अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका टाइटल अलग है, उसका आरपीएम अलग है। एक वीडियो का सीपीएम ज़्यादा है, दूसरे का लो है। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पे, आपके सीपीएम पे, आपके किस जगह से व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद आपका टाइटल क्या है और उसके बाद आपके एड्स कितने चल रहे हैं। ठीक हो गया जनाब? यानी कि सीपीएम 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके एड्स कितने चल रहे हैं, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और तीसरी चीज़ आपका टाइटल कौन सा है। ये तीनों चीज़ों पे सीपीएम डिपेंड करता है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप बेहतर बनाएंगे, कंटेंट ऐसा बनाएंगे जो हर कंट्री में चले, कंटेंट ऐसा बनाएंगे जिसके टाइटल्स अच्छे हों, ये नहीं कि एक टाइटल को बार बार यूज़ करना है, इस तरह भी आपको रिपीटेड कंटेंट की स्ट्राइक आ सकती है। ये है जनाब सीपीएम, रेवेन्यू, आरपीएम की फिल्में। ठीक है, यानी कि ये किस तरह जनरेट होते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर आपके 5 व्यूज़ हैं, अगर आपके 500 व्यूज़ हैं या 5 लाख व्यूज़ हैं, इट डजेंट डिपेंड ऑन योर व्यूज़। 3 चीज़ें जिन पे डिपेंड करता है वो तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, उनको इम्प्रूव करें। और उसके अलावा मेरे चैनल की जो पहले महीने की अर्निंग थी वो $5 थी, दूसरे महीने की $15 थी, फिर 20, फिर 30, करते करते ज़्यादा थी। ये नहीं कि इतनी, अगर मैं वहाँ पर छोड़ देता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। ठीक है, यानी कि आपको सीपीएम को, रेवेन्यू को शुरू में नहीं देखना है, आपको इस चीज़ को बाद में देखना है। शुरू में आपने एसईओ पे जोर लगाना है ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा हो, चैनल बड़ा हो। रेवेन्यू बाद में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका कंटेंट फैलता जाएगा, जैसे जैसे आप अच्छे टाइटल्स यूज़ करेंगे, जैसे जैसे बाहर से व्यूज़ आएंगे, आपका सीपीएम बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आरपीएम बढ़ेगा। लेकिन शुरू में आपने जो ग्रोथ देखनी है वो एसईओ से ग्रोथ देखनी है। ठीक है, आई होप सो। ये बहुत सारे लोग चीज़ें बताते हैं कि यार ये इस चीज़ से सीपीएम बढ़ेगा, उस चीज़ से। जो 3 मेन फैक्टर हैं वो आपको बता दिए हैं। अब ये 3 फैक्टर हैं, अगर आपने सीपीएम बढ़ाना है तो वो बढ़ाएं। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी सीपीएम की ये ट्रिक है, आरपीएम की ये ट्रिक है, रेवेन्यू की ये ट्रिकें शिकें कोई काम नहीं करती भाई। वो चैनल महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, ठप हो जाएगा। आपने जेन्युइनली आगे बढ़ना है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और आप अब इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, YouTube पे कामयाबी की सिर्फ एक की है, एक कुंजी है, और वो ये है कि ईमानदारी। अपने ऑडियंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने ईमान के साथ ईमानदारी, ताकि आप हलाल कमाएं, ताकि आप अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर अर्निंग के मेथड्स बताता हूं, या मैं ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूबिंग, ये चीज़ें अगर सिखा रहा हूं तो उनमें रियल चीज़ें बता रहा हूं। उनमें ये नहीं कि मैं नहीं तो अगर मैं सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा होता तो मैं एक दिन में 5-5 वीडियोज़ भी बना सकता था, मैं एक दिन में 2-2 या डेली वीडियो भी बना सकता। मेरी 4 दिन में, 5 दिन में एक वीडियो आती है हफ्ते में। तो उसके ऑब्वियसली क्योंकि मैं ब्लॉगिंग से भी कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी करता हूँ, टीम भी कर रही होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। लेकिन ये सक्सेस की स्टोरी जो है, इसकी सिर्फ एक राज है, मेहनत, और उसके बाद लगन, और उसके बाद आपका आती है ईमानदारी। ठीक है, अगर ये करते रहोगे तो इंशाल्लाह ताला, देखें कोशिश इंसान के हाथ में है, रिस्क देना अल्लाह का काम है। मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।